हाँ हो बन के चेहरा थोड़ा थोड़ा कम आवता। अब बढ़िया ना बैठा हो घुमा लो है करते ना काट के जब रात चालू है हाँ आगुला। देखो जाओ इतिहास देखो जाओ और कि काल कोला मौर्य वंश के बारे में बताया जाए कि जल सेनापति कह देगा कि सिकंदर का कौन था निर्याकस निर्याकस माने जल सेनापति लेकिन वही कह दी सेनापति सेलुकस सेलुकस के राजदूत कह दी निकेटर के मेगा 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 सुनी रहे ना और है कि बिंदुसार बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ ठीक है जो 269 ईसा पूर्व पर मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार दिव्यावदान वो गरी ग्रंथ एगो है वही ग्रंथ के अनुसार अशोक के बारे में और कि दिव्यावदान एगो ग्रंथ वही अनुसार बताया गया है कि अशोक के जो माता थी वह सुभद्रांगी थी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती कहाँ बा? अवंती की राजधानी उज्जैन। तब वहीं पर वह राज्यपाल था पहले ठीक। मास्की गुर्जरा नेतुर और उदय गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की अभिलेख में गुर्जरा अभिलेख में नेतुर अभिलेख में उदय गोलम अभिलेख में इन चारों अभिलेख में माने अशोक के नाम का मिलता है अशोक मिलता है। अशोक के इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। मेन हमनी के जानकारी का से मिलेला अशोक के बारे में अभिलेख से ठीक बनू का से अभिलेख से अशोक के अशोक का इतिहास हमें अभिलेखों से ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है शिलालेख स्तंभ लेख गुहा लेख स्तंभ के एगो उप स्तंभ लेख होगा तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारा रहे ठीक बनू हिस्ट्री जब अगर देखल जी बढ़िया से तो में अलग अलग प्रकार के बहुत मिली लेकिन इनमें 3 गो मुख्य रूप से भाई मत दिया जाए कि 3 गो खाली बाटे समझ जाई लो अलग अलग बहुत बा 3 गो में मेन देले बा शिलालेख स्तंभ लेख और गुहा लेख। D.R. भंडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। और सबसे पहले पूछेला क्वेश्चन कि इतिहास लिखने का प्रयास सबसे पहले कौन इतिहासकार किया था? ये याद रखिया जाए D.R. भंडाकर ठीक। और अगला क्वेश्चन कि कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के सीतापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तुत रूप चित्र के साथ रानेओ अशोक राजा का उल्लेख मिलता है। कंगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। पूछ देगा कि अशोक के समय जो था कंगनहल्ली कहाँ स्थित है? भीमा नदी के तट पर है। बाएं की दाएं? बाएं साइड। अच्छा दाएं या बाएं के करा बुझाला कि कैसे कहल जाए कौन नदी के लका कहता हाथवा है कि दाएं या बाएं कर देनी सूरज भगवान के नदी के है देख लो यही से पूछनी है हम कि नदी में दाएं बाएं के करा के कहल जाए का देखो जा जहां से नदी निकले रे ना ओनिए से गिना ला ओने से दाएं के ने होता बाएं समझ हां जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आवत या ता तिब्बत हो से चाइना और से हो हुए अरुणाचल प्रदेश तो देखो ये तरी आवत पूर्व में आवत रही से हो तब जब ये नहीं है आवत ना तो अब यही नहीं है तू देखो कि दाएं हई हो गई ना बाएं हई हो समझ नु
बुझाई ना। हाँ तो जवन नदी जेने से शुरुआत करेला उन्हीं से काउंटिंग होला दाएं और बाएं ऊपर, समझ आई। हाँ तो फिर दूर हो गलू तो कहता कि जहाँ से भीमा नदी निकलत या तो ओने की एंगल से अब देखल जाए कि बाएं कट खेले पड़ता, समझ में गई। करे कि भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का बताया, राजा बताया। भाबरू अभिलेख में देखल भी बा कि स्वयं के अशोक का कहले रहे कि मगध के हम राजा। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। देव नाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है। और देवनाम प्रियदर्शी कह दी भाई किसका नाम है तो अशोक का नाम है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। पूछेला कि कलिंग पर आक्रमण कब किया था, कब बार क्वेश्चन है। कलिंग यानी उड़ीसा पर आक्रमण किया था अपन राज्य अभिषेक माने राजपाट के 8 साल बाद। कह रहे कि कलिंग की राजधानी वो भाई कहाँ थी तब कोसली और अधिकार कर लिया। उल्लेख कह देगा किस में दिया गया है 13वां शिलालेख। अभिलेख सब हटे, अभिलेख अलग अलग प्रकार के होला, स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिलालेख, उप स्तंभ लेख, अलग अलग देखबा नु ढेर मिली। तो साथ बोले हमारा मिला मिलेला ए में मेन तीने को देले बा तीनों मुख्य रूप से शिलालेख, स्तंभ लेख और सात तो कह देगा तो शिलालेख के 13वां में कलिंग के बारे में जानकारी बा। पिलनी का कथन है, पिलनी इतिहासकार रहे, मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। पिलनी के कथन हटे कि मिस्र के राजा रहन फिलाडेल्फस जेकर नाम रहे टॉलमी द्वितीय। इसना उपाधि दिया रहे, इसे देखबा जा तो गुप्त वंश में देखबा जा तो दिया विक्रमादित्य के उपाधि, बानु महाराजा धीराज के उपाधि बानु। तो कहे के मतलब कि टॉलमी द्वितीय के नाम से उपाधि रहे, आ फिलाडेल्फस रहे कहा के मिस्र के राजा। आई को कहल रहे पिलनी कहले रहे अपन इतिहास में कि टॉलमी फिलाडेल्फस राजा ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नामक अपना राजदूत भेजा था। किसके पास? अशोक के पास। एक करे के कहनी या डायनोसियस, समझ आई नु। अरे दू गो आई हो, एगो डायनेकस आ एगो डायनोसियस। पूछेला न कि केवला के बेरी कौन आई थे, डायनेकस पढ़ल बाल जा कि बिंदुसार के बेरी या डायनोसियस कही तो अशोक के कार्यकाल में। तो पिलनी ही अपन पुस्तक में बताइए, समझ आ नु। हां ये कंफ्यूज करेला, दे दी ऑप्शन में अशोक का बिंदुसार दोनों दे दी या डायनेकस और डायनोसियस के बारे में पूछ। अब कंफ्यूज मत होइएगा, डायनेकस कोई तो बिंदुसार आई डायनोसियस कोई तो अशोक किया बोल तो बिंदुसार हो जा बिंदुसार बोल तो आगे देखा जाए। कह रहे कि उपभूत नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। माने जब कलिंग युद्ध में देखल हुई थी 1.5 लाख लगभग आदमी के खूने खून, नदी एकदम खूने से चलते रहे तो देखल तो भाई इनका हृदय में अंदर से जान जानू कि जौन साहस रहे धीरे धीरे कमजोर होके लागल कि भाई लड़ाई कोई ठीक नहीं थे। अपने आप के बलवान देखल रह जानू, यही से भाबरू अभिलेख में अपने आप के क्या कहले रहन मगध के राजा। तो यो घड़ी सोचत रह कि हम बहुत बढ़िया बानी, एकदम ताकतवर बानी, पूरा बलवान बानी। ये आगे चल के उपभुक्त नामक बौद्ध भिक्षु से कहलन कि हमारा के बौद्ध धर्म के दीक्षा तो जानू शुरुआती में ही का रहन जैन धर्म के रहन। अरे कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म, अच्छा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी था। अशोक पहले जैन धर्म के ना काके ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगनी से पता चलता है कि शैव धर्म
का उपासक था। देखो अलग अलग आपन आपन विपुष मिलल बा। कलहन के राजरंगनी पुस्तक में मिलल बनू कि शैव धर्म मानेला। उ कह दिनु कि अशोक पहले ब्राह्मण ग्रंथ का अनुयायी था देले बा। ठीक बनू निग्रोध देला एकरा के निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को का कर लिया अपना लिया। समझ देखा जाए ये दू जना बाल और कह के एगो बालन उपगुप्त आ एगो बालन निग्रोध। अब सुना जब बताओ सही शिक्षा ना लिया जाला दीक्षा लिया जाला। शिक्षा तो अलग चीज हो गई हमनी के हो गई शिक्षा दीक्षा अलग कहा लगा हो कि धर्म वाला तो कहे के मतलब उपगुप्त जौन बालन हूँ तो उपगुप्त से पहले निग्रोध का कैलन हूँ कि ऐसा बौद्ध धर्म के प्रवचन करत रहन घड़ी जैसे कैसे घड़ी खेसारी लाल के प्रोग्राम दे रहता तो पवन सिंह के प्रोग्राम दे रहता तो फलना ढीलदा जैसे मैथिली ठाकुर बिया बढ़िया गाना गावे देखले बाला जनू शास्त्रीय संगीत गा के दिया मैथिली में तो कहे के मतलब कि ऐसा ही वो घड़ी ई प्रवचन देत रहनी तो फेमस रहे के कारण निर्विरोध के तो निर्विरोध के प्रवचन देख के का हो मोहित हो गइल कि ना भाई बौद्ध धर्म बहुत बढ़िया धर्म बा। समझा गई तो इस कहलन उपगुप्त के बोलैलन कहलन कि हे महाराज तो बड़ी बढ़िया एती हुई भिक्षुक तो उन करे ले कहलन कि हमारा के धर्म परिवर्तन कराई। धर्म परिवर्तन करे में जान तो जन कि अलग अलग शपथ लेवे के पड़ेला अलग अलग सब प्रक्रिया होला। डायरेक्ट थोड़ी हो जी कि हम हिंदू से मुस्लिम बनी तो मुस्लिम से हिंदू बनी तो बौद्ध बनी तो जैन बनी भाई बनी हो ना ओकरा में प्रक्रिया होला कि ना हो। तो उहे कहे के मतलब कि उपभुक्त ई करा के काट लिया आगे चल के धर्म के दीक्षा देला। ठीक बनू जवन धर्म अपनावा जब तो ओकरा के का कहल जाला दीक्षा। हमनी के जब पढ़ाई पढ़त नहीं जाई हटे शिक्षा। ठीक बनू याद रखनी कह रहे कि अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजभिषेक के 10वें वर्ष राजभिषेक के 10वें वर्ष देखा जा क्या कहता अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजभिषेक के 10वें वर्ष 8 वर्ष पे आक्रमण कैले रहनु तो 8 वर्ष से आक्रमण याद हो जी 69 में गद्दी मिलल 61 में का भई आक्रमण भई आयोग कहता कि 2 वर्ष से और बाद ठीक है यानी 10 वर्ष अभिषेक के 2 वर्ष बाद 59 में मान लो बोध गया कि ठीक है अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया कि 12वां वर्ष ठीक है यानी 1969 से 12 वर्ष घटा देबो यानी 57 नहीं नु तो 57 में 257 ईसा पूर्व में यानी 12 वर्ष बाद निगाली सागर की और 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक मानो तो अलग अलग कदी 10 वर्ष पे बोध गया 12 वर्ष पे कोई और कहा निगाली सागर और 20 वर्ष पे कहे तो लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी की यात्रा करे ऐसे गोइलनु कि भाई के जिंगवे के बौद्ध जौन बाड़ो महात्मा बुद्ध इनकर जन्म कहाँ हुई रहते भाई वही जो घूमल जरूरी बा राजा हम तो घूमे करी हम करी मोदी ये बाड़ो तो चुनाव आई लेबा तो बिहार के दौरा एकदम रोज करी हम मानू तो उहे बात बा चुनाव हो जी बस सब कोई एक झंडा लेके घूमल वाह 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 कोई सब आगे देखा जाए अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का क्या था अनुयायी था। इसमें कहा गया है अहरौरा अभिलेख में ध्यान दिया जाएगा रूमी देई स्तंभ अभिलेख में तथा निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट वर्णन स्पष्ट प्रमाण देते हैं। माने ये रूमी देई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख दोनों में अशोक के जो आस्था बा बौद्ध धर्म में ओकरा बारे में बढ़िया से जानकारी मिलता है। अब यही शिलालेख 14 गो देले बा स्तंभ रहे 7 गो
शिलालेख 14 गो, 16 गो ना हो 14 और 16 जनपद महाजनपद। कह रहा है कि अब देखा जाए शिलालेख में पहिल का शिलालेख कहेला कि पशु बलि की निंदा की गई। पशु बलि की निंदा के मतलब कि पशु के मारल गलत बा, ठीक है। तो ये में पशु बलि की क्या किया गया है, निंदा। कि पशु के बलि आदमी देकर घड़ी देखब तो खूब काली माई के महावीर जी के खूब घड़ी बकरी कटाई तब मुर्गा कटाई के चले बाबा जानू काली जी के चले लगू तो खूब कटाला जा गई। आगे देखा जाए कह रहा है कि पशु बलि की निंदा की गई है पहला में। तो प से पशु बलि या प से पहला याद हो गई। दूसरा देखा जाता है कि कभी आगे देखो दूसरा मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। कहल गई कि मान तनी की पशु के भी अगर मान तनी की कभी बुखार उखार लग जाला, देखो लगा भैंस के बुखार लग जाला तो खाना ना खाती आज पैसा बुझाई कि बुखार लागल बा तो पगुरी गुरी ना करिया तो समझिए कि ओकरा पे संकट मंडरा समझा नु पगुरी करेली सर का होला नु कि एक ना पहले हुल लिया सर हुलला के बाद में का करेली सर कि ओकरा के पचैले ना रहली सर। हमनी के जैसे धीरे धीरे खाना खा लिया तो पाचन होत रहल ना आ वो कनी के पाचन ना होला पशु के उ का करेली सर कि पहले एक ना हुल खा लिया हो जाई आ तब ओकरा के धीरे धीरे बैठ के या चाहे खड़ा होके पंग 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 पगुरी कर के ओकरा पचल जाता समझ आई नु। तई कहता कि पशु के चिकित्सा की व्यवस्था और मनुष्य यानी दोनों के व्यवस्था तो 10 से दूसरा 10 से 2 गो के व्यवस्था 10 से दूसरा 10 से 2 गो के व्यवस्था यो याद हो नु। अब तीसरा में कहता कि इसमें राजाओं राजकीय अधिकारियों की यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के बाद हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। कहे के मतलब न कि हर 5वें क्या कहता कि इसमें राजकीय अधिकारियों का यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। समझ आता है हाँ इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो हर 5 वर्ष के दौरा वाला कह दी तरीका में बात और वही कह देगा कि भेरी घोष की जगह धन घोष की घोषणा की गई। चौथा अभिलेख बार बार दे लेगा पूछेला कि धर्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी। 5वां में आत्मनियंत्रण कहेला ना की शिक्षा दी गई है कि आत्मा के कैसे हम के नियंत्रण करके रखे के। आत्मा माने आत्मा ना अपने शरीर के कंट्रोल कैसे रखे के बा कोनो चीज के जैसे माइंड में प्रेशर आ जाए ठीक है तो देखल जा तनी सा में क्रोध उत्पन्न हो जाए गरम गला नरम हो जाए ना जरूर तुरंत में मतभेद हो जाए। और अब पास लो कि जब तक से अंग्रेज को मार के मुआवल हो जाए तब तक से भगिया सदा और नरम दाऊ कहस लो कि ना के सुझावे का तीर प्रक्रिया से सुझावे कानून से समझावे समझाई कागज दस्तावेज से सुझावे कौन कहेला समझाई लो। तो कहता है कि आत्मा के नियंत्रण की शिक्षा दी गई। 6ठा शिलालेख में कि आत्मा के हमनी के माने मनोबल के कैसे नियंत्रण करके चले के कंट्रोल करके। अभी एगो लड़का हमनी भिड़ी रहे आगे लागल हम पूरा डीलिंग झाड़े छत पे चढ़ के मोबाइल पे 10 गो लड़कन भिड़ी गई भिड़ी खोल अब कहूँ काहे के हम कौन टीचर कहता नु वाला टीचर हो इंटर के पढ़ावत हो लड़कन कहता हो कि फलना में वोट दी हस हमनी के नाम वोट कर सही कोनो मतलब है आ वो बताओ पैसन बेवकूफ टीचर बा कि इंटर में पढ़े वाला लड़का 17 वर्ष के बाद ओकर वोट से का मतलब है यार एक से एक बात फलना जाती और तो फलना के वोट मत हमारा में ई कुल मन बुद्धि न करे शिक्षक के नाम पे कुल कलंक बा असक ना बहुत तरह से के कारण यो समझो
एगो जौन गोदी में खेला तो लइका ने ओकरा ले कहब हमने तो अपना ठीक ठीक लागी लगी। हमनी ले कहियो तनी ठीक हो हमनी लागी वोट मारे। 18 बरस के बाद जवान हो उन्नीस से वोट मार देंगे। तब तो ये कहला तो इहे कहल जाला कि वो लइका देखो प्रेशर में आके 10 गो लइका भी फोन करके चल हई खाना टीचर हई से कहत न हो काल से कर फिर ना चली जाई हमर पूरा कहीं एक सीख बाबा सब वही तो ये आत्म नियंत्रण का कहल कहना ने छठा शिलालेख में कि कंट्रोल राखल सबसे बड़ा महत्व होला जीवन में आ ये सबसे अपन शरीर के पूरे चाहे मानसिक तनाव के कंट्रोल कर लेलो समझ कि सबसे बड़ा आगे चल के विजेता बनेगा कोनो भी क्षेत्र में देख लिया समझाइए कह रहे कि 7वां 8वां में अशोक के तीर्थ यात्रियों का उल्लेख किया गया कि अशोक कहाँ कहाँ तीर्थ यात्री माने जौन देवी देवता के धार्मिक स्थल बा घूमे वाला कह रहे कि 9वां अभिलेख में सच्ची भेंट के और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार कि बनू सही माने सत्य वचन हो गई 10वां में कहा गया कि अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे समझाई अशोक कहलन 10वां शिलालेख में कि जितना भी राजा बन चाहे उच्च अधिकारी बन प्रजा के कष्ट मत दजा बुझाइलो प्रजा के देखल जा कष्ट कब प्रकार के आवेला देखले बाल जा कि धन दौलत खातिर का करिया सकइया कि तोरा घरे खाए के नहीं थे लेकिन तार टोटल चाउर गेहूं लेके चल लिया सब लोड करके मालूम हो अपन नगार में रख दिया सब तो का होला परिचालित होला प्रजा फिर देखे कोनो कोनो छोटा छोटा मुद्दा रही ओकरा पे लगिया से परसावे तारा पे सोचा बोला नु तो कुछ सब से कहल कि ना प्रजा के हित के बारे में क्या करो सोचो गलत बात व्यवहार अच्छा रहता तो ये सब नियम है ये मत समझ कि शिलालेख देले बका एमे और कि 11वां में कहल भी हम की व्याख्या की गई है बार बार आई बा क्वेश्चन आई बनो अरे ढेरी घोष को धम घोष चौथा में आ धम की व्याख्या कह दी 11 में दोनों क्वेश्चन आई बार बार और है कि 12वां में कहा गया स्त्री महामात्र की नियुक्ति स्त्री महामात्र की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के समान की बात कही गई है कहे के मतलब कि स्त्री से भेदभाव नहीं करे के वो करो के महामात्र के नियुक्ति दियाई समझ आई हाँ कौन चीज में और सभी प्रकार के विचार में वो करा के समानता दियाई ई नानू की मालती ओकर वैल्यू ना रही कौन चीज में आई या बोल दी तो कहब ए तू मेहरारू हर वैल्यू नहीं थे होला कि ना होला तो ई सब ना होके के चाहिए कौन में कहल समानता कहल 12 में ई कुछ सब कहाँ से इनका ज्ञान मिली समानता के बारे में तो ई कुछ सब बौद्ध धर्म से मिलल बा बौद्ध धर्म देखो तो सब समानता के बारे में बताइए करे बौद्ध धर्म का कहेला समानता होके के चाहिए समझ आई हां बड़ छोट ऊंच नीच कुछ ना बतावेला तो वही से सब कुछ सीख के बताइए 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है यही में से इनका क्या हो गई हृदय के परिवर्तन हो गई कि ना युद्ध ना करने चाहिए इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख है जो 5 गो यमन के राजा रहन उन कलियों जाने के बारे में जानकारी मिलता है जहाँ उनसे हम प्रचारक भेजे जहाँ उसने हम प्रचारक भेजे कहे के मतलब न कि यमन देश में 5 गो जब राजा रहन जा उनकर जना भी अशोक जब हृदय परिवर्तन भइला बौद्ध धर्म अपना लेलन तो यही जगह हम प्रचारक खातिर यही से भेजल ठीक बा अपन जौन भी बालन चेला चपाटी भेजलन कैसे भेजल रहल सब मित्र के एगो महेंद्र मित्रा रहे ऊपर लड़किया महेंद्र ऊपर लड़का ठीक बा ई दूल्हा जाने के श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करके भेजल तो वैसे ही प्रचार खातिर धर्म के प्रचारक खातिर भेजल कहाँ बा यमन के शासक राजा 14वां ई करे के याद कर लिया जा काहे नु कि देखो जा खाली कलिंग सब कोई रट हुई बा 13वां आ ई अगर दे दे तो आदमी कंफ्यूज हो जाए ना कुछ दिखा कौन लेख में बा शिला लेख में
अब तू कहबो कोनो मोई नहीं खाली कली वाला जान तो तेरा हवा ओकरा बाद तू तेरा हवा छोड़ के दोसर मर जान तारी कि दोसर मर काहे कि तार याद नहीं थे तो हम उहे हमारे का नाम रहला कि यूसेट पे देखा पढ़ानी का कबो गहराई से देखा जाला कौन चीज छाटे के बा जब याद बा कौन तो यादे बा और देखा जब 14 हवा में कहल थी अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए क्या किया प्रेरित किया कहा कि धार्मिक जीवन जिया जाए ठीक बनू कैसा जीवन धार्मिक जीवन नो टेंशन ई मत समझा जानी कि राजा बाटे हमनी के पूरा बाहुबली बा हमनी के राजा बनी जा तो ओकरा अधीन रहे के बा नहीं नो टेंशन एकदम धार्मिक जीवन जियो खाओ पियो मस्त रहो जीवन दे दे लागे चलते सब समझ आई लो आ इनकरे कार्यकाल से फिर धीरे धीरे का हो गई मौर्य वंश धीरे धीरे कमजोर होते लगा काहे कि ये सबसे शक्तिशाली राजा रहल लास्ट में मालूम धीरे 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 कम जना कि इनकरा बाद में कमजोर होखत होखत जब दासवा कहीं देला कहीं बरहवा देला धीरे देला एकदम छोट साम्राज्य हो गए इनकरा के तो उनकरा के मार के उनका सेनापति रहे ब्राह्मण जाति के पुष्यमित्र सुन आ उहे मार के उनकरा के राजगद्दी पे अब देखो जा अशोक के ने तो एक के याद कर लियो नु देखा जा कैसे याद है पहला में प से पशु बलि प से पहला शिला ले पशु बलि की निंदा किसमें की गई है नहीं करना है पहला में पशु और मनुष्य की चिकित्सा के बारे में सारा ये गो बाटे पशु और मनुष्य 10 से 2 गो 10 से सारा ठीक है नु तीसरा में कहल दिया कि 5 बार का करे के बाद 5 बार 5वें वर्ष के हरे के बाद दौरा करे के बाद ठीक है नु और इनके के बाद तीर्थ यात्रा करे के बाद ये सब ले लेगा तीसरा में हेरी घोष को धर्म घोष चौथा हेरी घोष को धर्म घोष चौथा धर्म महामात्र पांचवा धर्म महामात्र पांचवा आत्मनियंत्रण छठवा आत्मनियंत्रण छठवा सातवा आठवा यात्रा वृत्तांत सातवा आठवा यात्रा वृत्तांत नौवा कही तो सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार नौवा कही तो सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार दसवा कही तो दसवा में कही तो आदेश दसवा में कही तो राजा के आदेश ठीक है राजा के हित के बारे में सोचे दसवा में कही तो राजा के आदेश प्रजा के बारे में सोचे ये रहे लो 11 कही तो धर्म की व्याख्या 12 कही तो स्त्री महामात्र 12 कही तो स्त्री महामात्र 13 कही तो कली नवला और बाद 14 में कही तो कलम धार्मिक जीवन ठीक बनू याद भई बोल दे बजा बिना देखले चलो पहिल का दूसरा तीसरा 5 वर्ष में आर्थिक दौरा करना है चौथा हेरी घोष को हेरी घोष को पांचवा धर्म महामात्र नियुक्ति है धर्म महामात्र शॉर्ट में याद कोई जगह को शॉर्ट पांचवा कही तो धर्म महामात्र छठा कही आत्मनियंत्रण छठा हो गया सातवा आठवा यात्रा वृत्तांत सातवा आठवा नौवा कही तो दसवा कही तो आदेश राजा के हित के बारे में सोचे के बाद ठीक है और बाद में 11वां कही तो 10वां का 12वां कही तो ठीक है 14वां में कही तो ठीक है हो गया राजा के धार्मिक जीवन जीने का आदेश दिया गया था याद भाई कि ना भाई आइए घरे रटत हो बाजार तो याद नहीं समझा समझे ही ने तो यादो पहले कैसे एकरा में ध्यान दे पहले पढ़ लो ओकरा बारे में फिर ओकर शॉर्ट क्लिक बनावे कि शॉर्ट में एको को शब्द शोभन में से पहले बन देखो तो जरूर कत को शब्द बांगा पे लिखा हो के हो तो खाली एक को लिख लिया फर्स्ट वाली की मिलता दूसरा में वही तो तीसरा में कोई 5 वर्ष के बाद धार्मिक दौरा चौथा में कोई हेरी घोष से धर्म पांचवा में कोई धर्म महामात्र छठवा में कोई आत्मनियंत्रण सातवा में कोई आठवां में कोई नौवा में कोई यात्रा वृत्तांत नौवा में कोई तो सच्ची भेंट या सच्चा शिष्टाचार
कहलन कि धार्मिक जीवन राजा के बारे में कहलन आनंदमय जीवन शाकाहारी भोजन चलो अब समझ में आई ले ठीक है तो ऐसा ही तो जरा कॉपी पे कहो भिलाइयो जी बात है करा के एक को छोटा छोटा खाली वाला लिख लियो 12 याद नहीं चल जाए अब आवाज अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी कहाँ है गाया में और कि गाया में और कि अशोक ने आजीवकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। आजीवक संप्रदाय के बाप के रहे जनक याद रखिएगा कि एक कन्या के रहे खातिर तो अधिक बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया जिसका नाम दिया गया था तो बोला सुदामा विश्व झोपड़ी और एक है चौपार चौपार सुदामा और विश्व झोपड़ी कानून एगो 2.5 दिन के झोपड़ा रहे पहले वही दिन क्या होता है पढ़ाई होता है कानून 2.5 दिन के झोपड़ा एगो रहे वैदिक मंदिर है वही पढ़ाई ऋषि मुनि करत रहे पढ़ावत रहे आ वही 2.5 दिन के झोपड़ा के टूट तार के का कइल मस्जिद बनवा देलक के दिन समझ लू खबर पड़ गए बारे में आई यह विश्व झोपड़ी किसने बनवाया अशोक ने किसके लिए आजीवकों के लिए समझ लू ध्यान रखिए जैसा और कर्ज चौपार सुदामा और विश्व झोपड़ी 4 गो गुफा बनवाया कहाँ बराबर के पहाड़ी कहाँ बा अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की ठीक है अशोक के पौत्र रह के दशरथ तो दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की करा के लिख लिया जाए कि नागार्जुन गुफा प्रदान कैले रह के दशरथ कैले रह एक बार आइलो रहे एग्जाम में कि दशरथ कौन थे अशोक के पौत्र अभी मत कहते राम जी के बाबू जी का तू दशरथ अलग हो ना ये दशरथ अलग समझ आई कह कि नागार्जुन गुफा के निर्माण कैले रहे कह कि अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों के उल्लेख किया गया है आजीवकों के बारे में उल्लेख कहाँ ना मिले 7वां स्तंभ लेख में शिलालेख में ना यह स्तंभ लेख ध्यान दिया जाता है 7वां स्तंभ लेख में कह रहे कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संगीत्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म परंपरा के और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया ठीक है 8 गो स्तूप के निर्माण भई रहे जब मृत्यु भई रहे तो अब स्तूप बुझाई हम के कहा जाला स्तूप लिखे वाला थोड़ी हो कहे के मतलब बौद्ध धर्म जब मरल रहा तो ऊपर रखिया 8 भाग एगो राजा कहत रहे हां स्तूप के मतलब होला कि जिंदा मतलब पाठ के बंटवारा करो चाहे करा के माने एगो मुंगले के माने एगो पाठ के बंटवारा करो नहीं तो जला के पाठ के ऊपर बंटवारा करो तो जला के पाठ के बंटवारा राखो होला नु और वे 8 भाग में को रखिया के बटाई एगो राजा कहे कि ना हम ले जाएंगे रखिया एगो कहे कि हम ले जाएंगे कालू और वे 8 भाग में बटाई तैयार थे तो वो अस्सी को बनल है पैसा आ ये अशोक देखो को बना लीजिएगा 84,000 बनवाया करूँ आगे देखा कहता क्वेश्चन कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था अशोक ने अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी लिपि है ब्राह्मी लिपि फरोकी लिपि ग्रीक लिपि और माइक लिपि 4 गो लिपि रहे अशोक के शिलालेख में समझे अब सुना जाए ब्राह्मी कही नु तो पूरा एकदम भारत के लिपि है समझे ब्राह्मी लिपि और कहाँ के लिपि है भारत के है ठीक है एक बारे में आगे मिली सब पढ़ावल जाए देखा जाए पहले ब्राह्मी लिपि के बारे में समझ लगे
आज तू हिंदी बोले लो तो ब्राह्मीय लिपि के दे तू कहे लो आज की देवनागरी लिपि हो हिंदी किस लिपि में है तो देवनागरी लिपि देखा जा लिपि के मतलब बोला का पहले लिपि समझे के चाहिए इतना लड़का जाने लो कि दाएं से बाएं लिखल जी तो लिपि का है सुना जा तो वो लिपि कहाला एगो दाएं से लिखल जाला बाएं एगो बाएं से लिखल जाला दाएं एगो दाएं बाएं दोनों लिखल जाला सीधी सभ्यता में पहले दाएं लिखल जाता है फिर बाएं लिखल जाता है फिर दाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर बाएं तो ऐसे कोई ना पहले दाएं से बोला है ने फिर है ने फिर है ने फिर है ने इस प्रकार के का कहल जाला सिंधु लिपि वाला हटे नु आ हमनी के जब लिखत है हिंदी चाहे संस्कृत चाहे अंग्रेजी तो ई लिखत है तो बाएं से दाएं लिखत है तू बाएं से लिखेला देखला बा जरूर हां दाएं से बाएं ना बाएं से दाएं ठीक बारू तो ई हो गई हमनी के तो एमे संस्कृत भी आवेला हिंदी भी आवेला और अंग्रेजी भी हमनी के लिखत है जरूर तो देखा जाए एगो तो हो गई डायरेक्शन के सिद्धांत के लिखी आ एगो होला शब्द के सिद्धांत के लिखी तो जब डायरेक्शन और शब्द दोनों के प्रयोग होला ना वो करे के असली लिपि कहल जाला अब बुझाइल तो देवनागरी लिपि कहा जाता ना कि हिंदी को किस लिपि में लिखा गया है तो देवनागरी लिपि तो ओकर शब्द के चलते ना तो दाएं बाएं तो दुइये गो डायरेक्शन है बा दू गो डायरेक्शन हो तो ढेर मिलते मालूम ब्राह्मीय लिपि मिली फरस्तीय लिपि मिली बाकी ना हो तो लिपि बुझाई ना कैसे कहल जाला डायरेक्शन के साथ साथ शब्द के भी ऊपर जैसे संस्कृत में शब्द अलग अलग है हिंदी में शब्द अलग अलग है अंग्रेजी में शब्द लिखे के अलग बा मानू उर्दू में लिखे के शब्द अलग बा मानू हो सब एक के ध्यान दिया जाए वो करे के लिपि कहल जाला ढेर पर भी हो जाओ लड़का कि लिपि के करे कहल जाला अब देखल जब हमनी के लिपि के बारे में ब्राह्मी लिपि भारत में कौन कौन भाषा बोला जाला बंगाली भाषा असमिया भाषा हिंदी भाषा पंजाबी भाषा गुजराती भाषा हरियाणी भाषा कन्नड़ भाषा तमिल भाषा तेलुगु भाषा मलयालम भाषा ठीक है संस्कृत भाषा उर्दू भाषा ये सब जितना भाषा तू बोला था जो 22 गो तो राष्ट्रीय तारे थी होगी माने एक संस्कृत में मिला ही नहीं हमारे भारत में जौन भाषा प्रचलित रूप से चलता के भाषा के ब्राह्मी लिपि से ही क्या भइल बा शुरुआत भई बा उत्पत्ति भई बा याद होई नु अब कहीं अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दी कि तेलुगु भाषा का निर्माण किस लिपि से हुआ है तो प्राचीन के ब्राह्मी लिपि से बनी बा समझिएगा सोचिए उर्दू भाषा का किस लिपि से निर्माण हुआ है ब्राह्मी हिंदी भाषा का किस लिपि से निर्माण हुआ है ब्राह्मी ठीक है हां याद रखिए जा भले अब नया में भले देवनागरी ठीक अलग बा खाली हिंदी के कहे जरूर लेकिन ये सब याद रखिए जा कि सब ब्राह्मी लिपि के से लिखा बनल है पति भई भाई बनू यार तो मर्यादा का मैथिली बा उर्दू में राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषा अलग अलग जैसे के माने मैथिली एगो बिहार में बोला भाषा हिंदी और उर्दू पहला भाषा राष्ट्रीय हिंदी और दूसरा भाषा मगही हिंदी और ऐसी थोड़ा मिलजुल मिला के बोला आगे देखो और एक क्वेश्चन कि अब सुना जा ग्रीक और अरामाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिलता है आज जो अफगानिस्तान देश बा ओरिजिन से मिलता है समझना गई अब कहता कि फरोस्ती लिपि सहवाज गढ़ी और मनसेहरा आज के जो पाकिस्तान के पेशावर मिलबालू उत्तर पश्चिम क्षेत्र शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलता है बुझा गलू ब्राह्मी लिपि भारत फरोस्ती लिपि पाकिस्तान और ग्रीक और माई अफगानिस्तान फरोस्ती लिपि दाएं से बाई और लिखी जाती है ठीक है लोग दाएं से बाएं सिंधु लिपि पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं आगे देखा जाए अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है बटले भाई से ढेर बा शिलालेख स्तंभ लेख और गुहा अशोक के शिलालेख की खोज 750 ईस्वी में माद्रेटी फैंथलर ने एकरे कहल जाला की फैंथलर की थी
इसकी संख्या 14 बताई गई है काटे शिला में 14 पढ़नी है जा। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे सफलता प्राप्ति है पहले जेम्स ने 1837 में 1837 में कह दी कि अशोक के अभिलेख के आधार पर इतिहास सबसे पहले लिखे के काम कर रहे अभी बताइए है D.R. भंडारकर देखा है पहिला हो अशोक को नोट में अशोक को नोट में बा शुरुआत में रेड कलर में लिखल बा रेड कलर कंफ्यूज मत होइएगा। 3 गो क्वेश्चन बनता देखो खोज कइले रहे 1750 में पीक फैंथल आ एकरा में पढ़े के काम कइले रहे 1837 में जेम्स फिल्ड से आ एकरा के बारे में अभिलेख के इतिहास लिखे के काम कइले रहे और कहीं का D.R. भंडारकर आइए अभी पूछले नहीं थे लेकिन आगे चल के पूछी। अशोक के स्तंभ के 7 लेख हैं कगोबा 7 केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है कौन भाषा में मैंने ब्राह्मी लिपि इसमें यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त है 7 गो प्राप्त भइल बा लेकिन कह दी कहाँ से तो 6 गो स्थान से ठीक है। अब देखा जाए 6 गो स्थान से कहला कहाँ से पहिला है पराग स्तंभ पराग यानी प्रयागराज समझ में ही कौशाम्बी में स्थित था। यह स्तंभ कौशाम्बी से हटा के अशोक कहाँ लेके आई अकबर लेके आई अकबर इलाहाबाद मशहूर रहे इलाहाबाद में स्थापित किला दिल्ली टोपरा स्तंभ ले फिरोज शाह तुगलक रहे घड़ी दिल्ली राजधानी बनैले रहे ना तो दिल्ली लेके आई दिल्ली पहले टोपरा में रहे टोपरा से लेके आई तो यही से दिल्ली टोपरा स्तंभ लेके आया समझे लोग। अब कहता कि दिल्ली मेरठ पहले रहे मेरठ देखो दिले बा मेरठ स्थित था फिर फिरोज शाही करके लेके आ गई दिल्ली तो टोपरा से मेरठ से 2 ठैया से लेके आई दिल्ली फिरोज शाह तुगलक इलाहाबाद लेके आई प्रयाग से कौशाम्बी से कही तो रामपुरवा अभिलेख लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ ये तीनों अभिलेख को अधिक बिहार में चंपारण समझे पश्चिमी चंपारण बनू कह रहा है कि 1872 में इसको कार्लायल ने खोज की 1872 में क्या खोज की ले कार्लायल रामपुरवा अभिलेख को ठीक। लौरिया अरेराज इहो चंपारण में है और लौरिया नंदनगढ़ इस स्तंभ में किसका चित्र बना है अब याद करा दी के तो नंदराज के करा कहल जाला कृष्ण के कहल जाला नंद राजा के लड़का रहन कहनु जसोदा घर के तो कृष्ण के देखले हो कि जब डांस होला तो मोर नचावल जाला मोर वाला डांस देखल पड़ा जाला राधा कृष्ण वाला तो अब बताइए जा कि ई नंदन लगैले बा तो याद ना हो गइल कि नंदनगढ़ कह देगा कि लौरिया नंदनगढ़ और स्तंभ लेख से किस चीज का चित्र मिलता है अब याद कर अब बुझा गयो कि कृष्णा से संबंधित हो गई नंदन तो नंदन में का के फिगर है मोर के कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा गया है कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहा गया है। कौशाम्बी बा कहाँ बतैले रहे इलाहाबाद से तनी सा उत्तर में बढ़वा तनी सा पश्चिम में बढ़वा तो मध्य प्रदेश के ओरे जो क्षेत्र बा ऊपरे के कहा जाला कौशाम्बी समझे नु कौशाम्बी में आ गया कौन रानी अभिलेख ऊपरे के कहा जाला कौशाम्बी अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा 7वां अभिलेख का है सबसे लंबा अभिलेख है तारा भी नहीं है अच्छा एक से काम चला जा चला जा पड़िए तू गजब वाला तो का हो गई गजब वाला
आगे देखो कह रहा है कि रानी अभिलेख के ही कौशाम्बी अभिलेख कहा जाला। कहता कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख किसे कहा जाता है? सातवां अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख स्तंभ लेख कि रूमी देई अभिलेख का हो, रूमी देई। ठीक बनो ई का हो सबसे छोटा स्तंभ लेख। हां एकरा बारे में देले नहीं थे ठीक बनो, लेकिन ये मिल के कब हो गेल 7 गो हो गेल सहारे। और देखा जा 6 गो देले बंका ना एगो रूमी देई कब हो गेल 7 हो गई स्तंभ लेख। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर का कर दी गई, एक हाली 1/8 भाग कर दिया। और लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर यानी धार्मिक कर के पहले बलि कहल जाता है, ओकरा के माफ कर देलो। कहलस नु कि ना भगवान यही जे जन्म ले ले बावन त तोहन जना के का रही माफ रही, तोहन जना भी लगता है टैक्स ना दिए बुझाइल। देखो हृदय परिवर्तन का करा देलो से के हाली बताओ 1/8 भाग माफ हो गई हो। अरे कि महास्थान जेकरा के कहल जाला बांग्लादेश, महास्थान बांग्लादेश। ध्यान रखिए जाए कोई टॉपिक मिलेला तो ध्यान से सुनत रहनी या देखत रहनी। और देखा महास्थान तक आज के क्षेत्र बांग्लादेश। महास्थान से प्राप्त सहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त है। कह देगा कि सहगौरा अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? तो मौर्य काल में जब वही अकाल आई है सूखा उखा आई है तो वो भाई मदद करी है, राहत कार्य के मतलब का होला मदद किया गया। समझ लो। तो देखो जहाँ के स्तंभ बा सुनो जब ध्यान से हमारे बात, जहाँ के स्तंभ रही ओहिजे के बारे में जानकारी मिली। तो सहगौरा अभिलेख बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश के जो घटना घटल ओकरा बारे में जानकारी देता। कंफ्यूज ऐसा ना होके के चाहिए, कितना ऑप्शन छाटहु के रहेला अगर ना याद रहेला तो खाली बस माइंड में सेट रखनी कि कहाँ के क्वेश्चन देले बा, कैसे देले बा, का के बारे में देले बा। बुझाइलो खुद अपरूपी का हो जी कि 4 गो ऑप्शन में छट के आ तारा माइंड बस मार के निकल जीव बुझा गइल। हां ये होला तेज आ गौर लइका है कि चूज कैसे कइल जाला ऑप्शन। बुझा गइल मैथे बनावे नहीं ना मैथ बनेला देखल जाला कि 3 से अगर कटे वाला देलेला 3 से बाटे क्वेश्चन तो 3 से कटे वाला ऑप्शन में पंजी मार के निकल 7 से देलेगा कोनो 7 से कटे वाला ऑप्शन देखो 7 से मार के निकल जीव बाद होला नहीं सब ये कुछ होला ना बुझला। कहले कि पृथक प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि घोषणा है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। कि पृथक शिलालेख में घोषणा की गई प्रथम पृथक शिलालेख कहले कि अशोक के सार एक कुंडा कंधार जेकरा के कहल जाला का कहल जाला कंधार ये करे के सार एक कुंडा कंधार ना कहिया अफगानिस्तान रे का कंधार है। तो कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक तो देखो जा याद भी भाषा हो कहा के हो अफगानिस्तान के हो ग्रीक अरमाइक पढ़बे कोई हो कहा के हो अफगानिस्तान। तो कह रहे कि सार एक कुना करे पहला कंधार अभिलेख तो 21 भाषा में मिलता है। तो ग्रीक और अरमाइक भाषा को चाहिए ठीक है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था कि केकरा के पुरोहित बनावे के बाद केकरा के मुख्यमंत्री बनावे ठीक बनू। इसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। देखो जेकरा ये करा के बारे में जब टेस्ट लिया कि भाई सक्षम बा वो कार्य खातिर जेकरा के पुरोहित बनावल है पुरोहित पंडितों में जवन पंडित हो जी हो ओकरा के पुरोहित कहली नु पहिले भाई नु तो ई कहे के मतलब कि एकरा में छटनी होत रहे तब पुरोहित चुनाव रन के सर्वश्रेष्ठ पंडित बा तो उहे हो आ ये जगह मुख्यमंत्री के भी चयन होई तो भाई के बढ़िया उनमें बात है मालूम। आ ये परीक्षण के का कहल जाला उपधा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी
सम्राट की सहायता के लिए क्या होती थी? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। जैसे आज मंत्री परिषद बनू, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद कहल और यदि सब है तो ई मंत्री परिषद जौन बाटे तो इहे कार मंत्री परिषदे में मंत्रिया बने हो सब, खाद्य मंत्री, उद्योग मंत्री, हई मंत्री, हौ मंत्री, दी गए सब 75 गो अधिक से अधिक ओकरा से कम हो सकेला। लोकसभा के टोटल 15% से अधिक ना होके चाहिए, ठीक है ना? 15% से अधिक ना, 75 गो से भी अधिक ना, जौन बाच जाई ओकर मंत्रालय मिल जाई के के प्रधानमंत्री अधीन रहबे करेला। साक्षा लगा कह रहा है कि हाँ देखा जाए मंत्री परिषद में कौ गो सदस्य रहो? 12 गो चाहे 16 गो चाहे 20, ठीक है ना? तो 12 गो भी रहत रहन, चाहे 16 गो रहत रहन, चाहे 20 गो रहत रहन। कैसे कहिए कि आज मान तनी कि मंत्री परिषद में जरूरी थोड़ी बा कि 75 गो रहिए कि 72 गो रहिए, खाली हो कभी एगो दूगो बेसियो रह सकेला, कभी एगो दूगो घटियो जाला, कभी मान तनी कि कोनो पदभार मंत्रालय के इस्तीफा हो जाला तो कार्यवाहक के रूप में भी एके मंत्रालय, जैसे मान कि रेलवे मंत्री कोई बा तो ओकरा के ठीक जाके कोनो खाद्य मंत्री रिटायर हो गई बा, चाहे ओकर त्याग देले बा पोस्ट, चाहे हट गई बा बीजेपी में से, तो का करिए कि ओकरा के ठीक दे दिया तो कार्यवाहक के रूप में वो दूगो काम करे, एगो के साथ दूगो आगे देखो। अभी वैसे ही करत हूँ आचार्य देवव्रत, नाम सुने बड़ा ना? गुजरात के राज्यपाल हो सीपी राधाकृष्णन के जब बनावल बिलो का के राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, तो जान जा कि सीपी राधाकृष्णन कहाँ के रहो? तो महाराष्ट्र के रहो, उपराज्यपाल बन गल रहो। तो वही जगह से उपराज्यपाल के पद जब अब हट गई, भाई तो चल गल राज्यसभा के अध्यक्ष बन गल, तो अब वही जिंगावा दिया गई अब के करा कार्यभार गुजराते वाला राज्यपाल के, तो दोनों थैया सभा तो कह देला कि अब वेतन मिली तो डबला मिली कि ना मिली? डबल नहीं मिलेगा ना, वेतन उतना नहीं मिला, कार्य भले डबल बा, वेतन एके राज्यपाल के अनुसार मिली, ठीक मानू? अब का होई नु कि अब बंटवारा होई कि भाई गुजरात से कितना मिली और महाराष्ट्र से कितना मिली, और नहीं तो 50-50 भी हो सकेला। हाँ जिसे मान लीजिए 1 लाख वेतन बा तो 50-50 दिया समझा मिलू। ई मत सोचिए कि डबल लाख बा कार्यवाहक के तो 2 गो मिल दिए ना, पैसा नहीं होता। आइयो पूछेला क्वेश्चन कि मान तनी कि कहीं के राज्यपाल जिसे बिहार के राज्यपाल कोनो बारन तो बिहार राज्य के हो सकत हम कि नहीं हो सकत? क्या पूछे पीछे कहे के मतलब कि बिहार में कोनो राज्यपाल बनतन बिहार राज्य खातिर तो बिहार राज्य के हो सकत कि ना रहे वाला ना, काहे ना हो सकेलन कि कानून में प्रावधान बा कि अगर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हो जी आ बिहार राज्य के राज्यपाल हो जी तो एक मतलब कि वही भ्रष्टाचार हो जाए, ज्यादा हो जी कि ना? अब घर ही में तू मालिक बालो तो सब हमारे गिर जाओ हो जी कि ना? हो जी तो यही से केंद्र सरकार के अधीन जब राज्यपाल होलन तो वो अलग स्टेट में रहेलन, समझलू? या तो उत्तर प्रदेश के हो सकता चाहे उड़ीसा के हो सकता चाहे कहीं के, समझे? द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रही लेकिन राज्यपाल कहाँ रही? झारखंड में, समझे? झारखंड में से राज्यपाल के ऊपर पद हटा के तब एक राष्ट्रपति समझलू? यही ध्यान दिया जाए, भले मुख्यमंत्री वही के हो सकेला लेकिन राज्यपाल आगे देखा जाएगा। क्वेश्चन कहाँ वाली जाए? हाँ देखा जाएगा। और शास्त्र में शीर्षक अधिकारी के रूप में तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है, और शास्त्र में क्या मिलेला? तीर्थ यात्रा के बारे में उल्लेख मिलेला, और कि जिसे महामात्र भी कहा जाता है। अब बुझा भी महामात्र के कारण कहा जाला। और शास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी, शीर्षस्थ मतलब होला उच्च अधिकारी, ठीक है? उच्च अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। तीर्थ जैसे अधिकारी जो तीर्थ पे जाता हूँ तो वो कनी के अधिकारी को कहली महामात्र, समझा गई? इसकी संख्या 18 थी। और शास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। चर किसको कहा गया है? जासूस। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। कौन राज्य रहे? 5। पांचों प्रांतों को क्या कहा गया है? चक्र। क्या कहा गया है? चक्र। विष्णु के चक्र में कौन 3? 6, ठीक है ना?
आगे कह दी अशोक के चक्र में 24 तीली ठीक है आ ई कह दी ई कौन चक्र हो ई अशोक के कह दी कुल राज्य के 5 गो भाग और वही 5 राज्य के का कहल जाला चक्र कहल जाला ई जगह टिक मार लिया जा फिर लइका कंफ्यूज हो गया कि चक्र के करेक्ट कहल जाला जगलो करे कि प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे क्या कहलाता हम राज्य के जो प्रशासक माने मुख्यमंत्री क्या कहलाता हम कुमार आर्यपुत्र और राष्ट्रीय कहलाते थे आई पांचों प्रधान के मेन गाने जैसे आज मोदी बाबा ने 28 गो राज्य के वैसे ही 5 गो राज्य के मेन मालिक हो गए थे अशोक के हुए मोदी वाला घंटा आगे देखो ठीक है मीना चाहिए कि ताला खोल बना आगे देखो कह रहा है क्वेश्चन कि प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था इसमें किया गया है प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था ठीक है मतलब कहे का मतलब कि भी हमनी के जो प्रांत बा राज्य इका में बांटल बा कौन जगह के पता बा परमंडल में परमंडल बांटल बा मंडल यानी के करे कहेला कि जिला ठीक है आ जिला बांटल बा अनुमंडल में अनु माने होला छोटा ठीक है जैसे अनुज कौन के नाम है लड़का के समझिते समझ आई अनुज छोट के कहल जाला अनु हो कहे के मतलब कि देखो याद हो गइल फिर लड़का कंफ्यूज रहल कि मंडल अनुमंडल प्रमंडल कुछ देख कंफ्यूज रहल त मंडल के मतलब प्रमंडल के मतलब होला प्र माने उच्च त प्रमंडल हो आ अनुमंडल हो तो बीच बीचा बा जिला आ ओकरा से अनुमंडल छोटा हो समझ आई नु त ऐसा ही होता त प्रमंडल हमनी के 9 गो बा 9 गो बाटे तो 9 गो प्रमंडल में 4 गो चाहे 3 गो चाहे 2 गो जिला आवेला 5 गो जिला आवेला अधिक से अधिक 6 गो जिला चाहे 5 गो जिला देला नु बिहार में है बिहार में 9 गो प्रमंडल प्रमंडल रहे पहले झारखंड कोई तो 5 गो दे दिहल नु करे कि धर तहार प्रमंडल हो आ 9 गो प्रमंडल हमनी के बात समझाई नु आ झारखंड के बाद तहार अरवल जिला नया बनल बा समझाई नु विभाजन में कितना जिला चल गया था वहाँ पर अरे उतना जानकारी नहीं 28 22 जिला लेकर अपना लग गया 38 गो जिला 37 गो जिला हमनी के मिला 22 जिला अब देखो बोला ना मत देख प्रतिशत आया था अब कहे के मतलब सुना जा परमंडल जौन बाटे ठीक है तो परमंडल जौन बाटे पटना में आवेला ठीक है अब कहते हैं काटिया तू लावे लगबा अपन जब याद कइले बा तब पूछे लगबा सब कंफ्यूजन तो ऑफिस चला तो सुनो कहता ना क्वेश्चन कि परमंडल जौन होला जिसे हमनी के पटना परमंडल में आवेला तो देखो परमंडल ए से बनावल भी कि अगर सब कोई जिसे मान तनी कि देखो छोटा स्तर पे काहे कार्यभार दी जाला कि कहे का मतलब डायरेक्ट तू दिल्ली ना जाइबो काम करावे पहले का अगर एनिए निपट जीते एनिए निपटा तो समझिया गई तो दिल्ली में सब कोई जाए लगी जब वही जिला है तो बताओ भूल हो कि ना हो जाए तो जाम लगी तो यही से कहा कि छोटा छोटा स्तर से कुछ व्यवस्था कइल तो जान जा कि कहल गुनु कि पहले का रही पंचायत गांव के रही तो गांव में पंच का फरिए हो कानून न्याय के दृष्टि से देखबो फिर जाके सरपंच होगी पंचायत में फिर प्रखंड स्तर पे भी उसे होला ना तो वैसे फिर प्रखंड में ना होखेला कोनो व्यवस्था तो अनुमंडल में जाएगा अनुमंडल में कोनो ना काम होई तो फिर परमंडल में जीव परमंडल में ना काम होई परमंडल कथी मंडल में यानी जिला पे जिला में कोनो काम ना होई तो अनुमंडल में जीव इना कि डायरेक्ट पटना भले भले हमनी के पटना के अधीन आवे परमंडल में ठीक है तो ये अलग अलग हो जाला तब जाके परमंडल से ना सब ले होला त कहां जीव राज्य में राज्य से ना सब ले फिर बाद में तो ऐसे ही बाटल भी अलग अलग काम करे अब देखा जा क्या कहता क्वेश्चन कि प्रशासन की देखा जा प्रांतों का विभाजन हुआ है विषय में अब विषय को कहा जाता है विस्पति ओकर मालिक के कहल जाला विस्पति कहल जाला ओकरा माने जो अधिकारी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी ग्राम यानी गांव जिसका मुखिया ग्राम देखा जा सब शब्दवे से पता आता विषय कही तो विस्पति ग्राम कही तो ग्राम अब प्रशासन को में सबसे छोटा गोप था प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था
जो 10 गांव का शासन संभालता है। समझिए वो कौन सी गांव के 10 गांव। मेगा स्थानीय के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। देखा जा 30 गो मंडल रह, 30 गो सदस्य रह, एगो मंडल रह। आ एक मंडल में कब समिति 6 गो समिति ठीक बनू। आई 6 गो बानू तो अलग अलग 2 गो समिति बन रहे हैं। एगो सेना खातिर आ एगो प्रशासन खातिर। प्रशासनिक के मतलब व्यवस्था होला ठीक बनू, जैसे व्यवस्था खाए पिए के व्यवस्था, प्रजा के व्यवस्था बनू, कैसे चलाने के व्यवस्था चालू आ सेना वाला हो गई मार झगड़ा करे खातिर होला नू सैन्य व्यवस्था। तो देखा जाए में 6 गो में कहता कि देखा जाए पहिला है उद्योग और शिल्प का निरीक्षण, माने इंडस्ट्री उद्योग माने इंडस्ट्री और शिल्प में कार्य करला पे निरीक्षण करे के बाद कौन व्यक्ति काम करता कौन व्यक्ति नहीं करत तो सब के रखवारी चाहिए न। तो एकरा पे जान जा कि 6 गो सदस्य का 5 गो सदस्य एकरा में रहे। अरे 30 गो टोटल का हो सदस्य रहे आ 6 गो समिति रहे तो एगो समिति में 55 गो सदस्य तो 36 गो हो गयो। प्रथम वाला में उद्योग और शिल्प में कही तो कार्य के निरीक्षण करे खातिर 5 गो सदस्य रहत जानकारी देवे खातिर राजा के। विदेशियों की देखरेख, कौन विदेशी आई कौन विदेशी गोई, कौन विदेश में राजदूत कौनो आवता चाहे कौनो विदेश में कुछ भेजे के बा चाहे कौनो विदेश से कुछ सामान लावे के बा कौनो दोसर देश से राजा से डील करे के बा तो एकरा खातिर देख रेख चाहिए न विदेश मंत्री एक तरह से। तो वैसा करे खातिर कब 5 गो सदस्य हो गया न एगो समिति विदेश वाला। अब देखा तीसरा शब्द कहता जन्म मरण का विवरण रखना। सब आदमी देखो जिसे आज वोटर आईडी कार्ड में देखा जाला सुधार काहे करावल जाला सालों साल ये से करावल जाला कि केवल आदमी मर गइल कौन आदमी जिंदा बा मानो निर्वाचन आयोग के कब देला आदेश ये से करावेला कि भाई मुआला आदमी के वोटर आईडी रही उनका नाम याद रखो आदमी के वोट मारे तो काम सब भी सरकार की ना भाई जिंदे बा तो गलत हो जाई। ये सब के सब का कही जाला जानकारी तो सही प्राप्त होते चाहिए कोनो योजना के लाभ देवे के बता नु हो तब कुछ सब खातिर तो ई जन्म मरण के विवरण रखे खातिर 5 गो रहत समझ गई। अब करे कि व्यापार और वाणिज्य की देखभाल खातिर कही तो 4 5 गो यही में हो गेल। व्यापार वाणिज्य कहेला के करा के वाणिज्य के मतलब होला कमर्शियल होला ना कमाए वाला जो बढ़िया हो नु और ऑफिशियल आदमी ऑफिशियल आईआईटी कंपनी वाणिज्यिक बैंक जिसे मानते हैं वाणिज्यिक बैंक पढ़ल होला ना वाणिज्यिक बैंक के देखो जानू बारे में जिसे आरबीआई के अभी जो कार्य करे लिसन की बैंक का छोटा मोटा पता है सब वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक समझ लो तो कहे के मतलब ये कुल के आगे चल के राष्ट्रीय मान्यता मिलल तो ई वाणिज्यिक हो बिता कार्य करे वाला चाहे सरकारी काम करो चाहे प्राइवेट हो गए आ व्यापार बिजनेस करे वाला ई दोनों के देखभाल करे खातिर कौन सदस्य 5 गो हो गए। अब देखो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करने के लिए निर्मित जब प्रोडक्ट हो गई तो ओकरा के बेचे के निरीक्षण कई कि माल के कहवा बेचे के बा कहवा नहीं बेचे के कितना माल बेचाई कितना माल ना बेचाई एक सब जानकारी चाहिए। हां ना तो जान कि कोई 100 रुपए के माल बेचिया कोई 2 रुपए के बेचाई नहीं के बेचाई मालूम तो इस सब के जानकारी करे खातिर 5 गो सदस्य। बिक्री कर पर वसूल करना। अब देखो जब माल बेचाई तो ओकरा पे जब टैक्स लियाई तो कौन माल कितना महंगा बेचाता कौन माल सस्ता बेचाता जीएसटी टाइप के तार माल के कौन जिया बिक्री कर वसूल करना अगला समिति हो गई 5 गो सदस्य हो गया न। अब देखा जाए वहाँ का क्वेश्चन की कह कि सैन्य समिति में भी देखा जाए उसे जल सेना की व्यवस्था की गई है दिले बानू रेड कलर में तो ये में जल सेना के मतलब होला कि जल खातिर जल सेना जिसे आज नौ सेना कहते हैं। अब कह कि यातायात और रसद की व्यवस्था जिसे सुना जा श्री राम जी की सेना चली जब श्री राम जी के सेना चलत रहे तो ऐसा ही खाली भूखे पिया सेना नहीं चली कोई भी कोनो भी शासक जब सेना लेके चलेला
चाहे पैदल ले जाओ, चाहे सवारी ले जाओ, चाहे हाथी वाला ले जाओ, चाहे कुछो। तो कहे के मतलब कि वो सेना में कोई खान पान के खातिर व्यवस्था खातिर रहे के चाहिए उपलब्ध। तो ई जब व्यवस्था करे खातिर जौन होला तो ओकरे कहल यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तो एकरा खातिर एगो बनल रहे समिति, बुझा गेलू कि सैन्य असलतन जाए पैसा हुई जब से ना दूसरा यातायात और रसद। रसद मतलब का होला उहे कुल माने शहद के व्यवस्था, फल के व्यवस्था। अब कहे कि पैदल सैनिकों की देख रेख, पैदल सैनिक के खेतरी ले जाए के बाद, खेतरी नीचे ले जाए के, लाइन में ले जाए के बाद, कि पैसे ले जाए के बाद अमनिए के जब नारा लगावे जे 15 और 26 जनवरी के चला जालू सुभाष चंद्र अमर रहे भाई बस कहे जन कि लड़का से बड़ा रहम जन तो छोटकर के हाकत चलत जा पीछे ले आया आगे ठीक बनू आ गांव में जेने कुकुर का खा कही तो ओले लाइन का हो गई काहे कि तू करवा जाए क्या तू करिया सब होय ई बात हाथ चले लाइन की जात रहे होत रहे कि ना हर गांव में होत रहे नो कुकुर करिया तो होय गया तू तो अब जाए 4 बजे 5 बजे पहुंचता के लिए छोट लड़का के बाकी आगे देखो कई पैदल सेना के देख रेख करे खातिर समिति रहे। ओकरा बाद अश्वरोही की सेना की देख रेख कहलियो कि घोड़ा वाला सेना के देख रेख कैसे घोड़ा के सेना के ले जाए के काटना घोड़ा के सेना चाहिए कि सब व्यवस्था। गज सेना की देख रेख, गज माने होला का चीज गज माने बकरी संस्कृत में लिखा है गज माने बकरी है, गज माने हाथी। हां करे कि गज सेना की देख रेख कहली तो ई जान जा की देख रेख खातिर एगो समिति। फिर कहदी कि रथ सेनाओं की तो रथों के तो सेना रहत रहे। रथ के अलग अलग जान जा कि छोटा छोटा जो राज्य के बारह सौ मुख्यमंत्री या चाहे शासक तो ओकनी खातिर चाहिए 5 गो राज्य बारह तो 5 गो रथ चाहिए ओकनी स्पेशल लड़ाई में जाए तो जान जा कि रथ सेना की देख रेख भी करे खातिर एगो समिति बुझाइलो। तो ई जान जा कि ई 6 गो हो गेली हो। एकरा के याद करब कैसे याद होई बता दी। एकरा में कुछ नहीं थे, एगो पैदल सेना, एगो गज सेना, एगो रथ सेना, एगो अश्व सेना आ एगो जल सेना हो गई ना बस। आ एगो मार दनु कि यातायात पैदल कुछ सेना दी ओ कनी के हां ओ कनी के व्यवस्था करे खातिर काम कर हो गई हो कगो व्यवस्था होई 6 गो। तो सैन्य समिति के 6 गो आ 6 गो तार हेने के समिति याद होगी कि ना होगी। अब हेने दो वाला याद कर लिया जाए तनी सा टाइम हो गए है। हां अब देखा जब नीचे का कहता है बिक्री कर के रूप में मूल्यों का 10 भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के मूल्य में 10 भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाला तो क्या कहते हैं मृत्यु दंड दिया जाता। अगर मानते हैं कि कोई अपना भी रख ले लगता है तसीलम तो क्या दिया मृत्यु दंड इतना बिजोड़ भयंकर रहे। अब तनी सा बात मिल गई करे काल समाप्त कर दिया बताइए जा ना मने अब जो नाई आने वाला अब बताओ जा कि एमे के कारण ना बुझाई अब अशोक के कहानी कैसे कैसे बा बुझाई रे अशोक का। अच्छा फिल्म लिखा है एकदम चलो तक ना कहानी हां तो फिल्म लिखा जा दिन समझ जेबो दिमाग जान ले कि दिमाग में सेट कर जाए। देखो भाई तुम्हारे वाला पूछ दिया ला कि ये फिल्म में कौन हीरो रहे तो कौन खाला हीरो रहे तो में कौन गुंडा रहे तो हर गुंडा रहे तो में कौन चीज का दर्शावल दिला तो बता दो मान हो तो वैसा ना में फिल्म लिखा सुगन मोटे खाली चाय हो मानो तू सुगन दो दिन तो बेचे नहीं बोले कि दिन में अच्छा बात यह जाए बात व्यवस्था दिन में छुट्टी कोई जाए ठीक है ना छुट्टी कोई जीते एगो आवेला खीर पीला तो ना ना मैं को निकल जाबे ना अरे या महिला इधर चल खाली कान से इंग्लिश मांगे ठीक बा नु सबको है रुका जाना मत रुका जाना के लगे चलता भाई इसको है के मतलब कि देखा जा एक दिन बाद रहे एक दिन बाद रहे ना दीपावली के बिहान भइला त जादू जी के पूजा कोई नु फैसला जला सुंदर लगावा जला सब लौर बोला नु लौर ले भांजल जला आ पाटका पट्टी करावा जला कि कौन आदमी पहलवान बा ठीक बा नु हां ई सब होला अब ओकरा बाद होला जब चल जाको ये
पीठा पूरी होला होला नु देवठन तो कहे के मतलब कि दीपावली के बिहाने पहले चालू कर दिए कि दीपावली के पीठा पूरी के दिन पीठा पूरी के दिन सब जन तैयारी बजल नु वतन 2 बजले पूरी के आवेला तो का करबो दुनिया बा शाम के खाए के बा घरे जब समझ दिए सुनो जा पीठा पूरी के दिन सुबह तो बज जाला 10 बजे हिमाच के अवश्य भैया ना जी बजले डाल दीजिएगा ग्रुप में ना हो आज पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए सब एग्जाम तो अभी मत सोचा रुक इस घर ना ओकरा के टाइम के ले ये खीर पूरी जो उठा के सब दलीदर लेके आ जाए के बस आसा ये जो भर के आ देवे के बदल ठीक है कहे का मतलब कि हमारे काम की वही दिन चालू कर दिया ठीक है नो पीठा पूरी वाला दिन ना अरे पीठा पूरी वही है कोई गाइड करता अरे कहे का मतलब कि 21 का तो पूजा हो जाते जी हां जादव जी के बाद में माधव जी 22 के डायरेक्ट 22 के चालू कर दिए अभी तो जी के रखी कर जाए ज्यादा दिक्कत रही तो ग्रुप में ना ग्रुप का नहीं होगा का है आई वाला है जिंगा खाली पर्वत है आगे देखो कोहा तो सुनो जहने कहता कि भारत के भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी डीआरडी एकर स्थापना भई रहे 1 जनवरी 1958 में पहली जनवरी के भई रहे कर 58 के करे कइले रहन एपीजे ना अध्यक्षता दिया गया काहे कि वो भाई छोड़ी गया अभी तो होगी जागी बाहर वही करम नो कहे कि डीआरडीओ का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान डिजाइन विकास कार्यक्रमों को संचालित करता है सुगम विकास ठीक है तो देखो डीआरडीओ का काम का है अनुसंधान डिजाइन और विकास के कार्यक्रम करे कि डिजाइन भी तैयार करी है बनाई की है कि मतलब इस्तेमाल कोई कौन मिसाइल बनावे के बाद तो ये बनाई डीआरडीओ नहीं हो और करे कि भारत सरकार एकीकृत विकास कार्यक्रम 1982-83 में प्रारंभ किया गया ठीक है क्या कहता है भारत का परीक्षा पास करो विकास कार्यक्रम कब 1982-83 करे कि 1980 में भैया 4 नंबर 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया जिसका मुख्यालय कहाँ दिया गया नई दिल्ली रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग मुख्यालय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जरा के CSIR कहल जाए एकर मुख्यालय नई दिल्ली स्थापना कर CSIR के 1982 CSIR की अध्यक्षता कौन करता है प्रधानमंत्री इनके अधीन भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी का है ना धरती के मारा यही से करा के क्या नाम दिया पृथ्वी दे दो सेट हो पूछो आज भाई वो से तू दूसरा के सेट कर दे का पूछे तू अपन सेट लगा के पूछो तू दूसरा तू दे दो आगे देखो तू दे दो मैं सब ठीक है लोग का हो जमीन से जमीन तू आई बार का करे हमारा समझ नहीं करता रे घर ले कापी किताब नहीं लेके आवे तारा क्या करे से का मतलब हम का पूछो का करो क्या मतलब बता रहा तू जा हां जा ज्यादा डिस्कस हां तू जा सेट ले लेंगे ए तू जो तू हम बहुत हो जा ना तू अब जा 10-5 मिनट टाइम वेस्ट हो गई तू जा तारा के सही का तो हम गलत 5 मिनट तो टाइम वेस्ट हो तू जा हां तू जा पहले 5 मिनट टाइम वेस्ट कर दे फिर कंप्लीट करो यही पढ़ाई होता है दाव और कि पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 ईस्वी को चांदनी आंतरिक परीक्षण केंद्र से किया गया है कि मानो ही 1988 में पक्का हुई है परीक्षण हुई है पृथ्वी कि मानो कहाँ से चांदीपुर उड़ीसा से करे कि अग्नि जमीन मार करने वाला मारक क्षमता एक कितना बाटे 3500 किलोमीटर तक मार कर सके ठीक है तो अग्नि के कजा याद कैसे हुई तो अग्नि भी जमीने पे जलावल
आ पृथ्वी भी जमीने है। तो जमीन से जमीन मार करे वाला कहते हैं जैसे दे ला क्वेश्चन कि पृथ्वी कैसे मार करती है, तो जमीन से जमीन, आ अग्नि कही तो जमीन से जमीन। अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। और त्रिशूल के कह दी तो कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता है। हेलो तो बाद देखा जाए त्रिशूल कह दी कि पहला सफल परीक्षण कब हुई है तो 1989 में। और नाग कह दी कि रोधी निर्देशित क्या है मिसाइल। ठीक कह दी तो एक कम मारक क्षमता होला का 4 किलोमीटर। नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था 24 नवंबर 1990 को। और नाग को क्या कहा गया था डागोर। ठीक डागोर भूल जाओ ऐसा ही आई ब्रह्मोस ये करो कह जाला डागोर भूल जाओ ये सुपरसोनिक मिसाइल है क्या कह जाला डागोर भूल जाओ। ठीक है आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला। जमीन से कहाँ छोड़ दी हवा में, माने जमीन से छोड़ दो तो हवा में मार करे कि आकाश का सफल परीक्षण 1990 में चांदीपुर से किया गया है। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला को अस्त्र बताया जाता है। ठीक है तो देखो ना रह जा जब सीरियल हम के देखे नहीं जा रामायण में चाहे महाभारत में तो तीर ऊपर से ऊपर देखे लगा टकरा तो ये हवा से हवा याद हुई नहीं तो ये कुछ छाटो जरा कि कौन कहां से मार करेगा कितना मारक क्षमता वाली मालूम करे कि हो गई और करे कि आकाश के हो गई अस्त्र हो गई करे कि युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया गया है जिसे 96 में सेना को समर्पित किया गया है। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। कि स्वदेश निर्मित के मतलब समझ पड़ा भारत में बने होगा। ठीक प्रथम चालक रहित भारतीय विमान का लक्ष्य कही तो है निशान कि स्वदेशी तकनीक से यो बना हुआ है। ठीक है अब ब्रह्मोस अति सवन क्रूज प्रक्षेपास्त्र है एक सुपरसोनिक गजर। अब ब्रह्मोस एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है यानी हाँ पोत के क्या कर सकेला पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र का मतलब पोत भी की समाप्त कर सकेला। ठीक है ब्रह्मोस करके समाप्त कर सकेला ये।